पोल्यूटेंट्स एंड ट्रोपिक लेवल। जहां पर पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आगे जाकर हम पोल्यूशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो पोल्यूशन का मुख्य रूप से मतलब वही होता है कि ऐसी चीजें होना आपके आसपास या फिर आपके शरीर के अंदर जाना जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे फिर वो मात्रा हो, समय हो, कुछ भी हो। राइट, तो पोल्यूटेंट में आ जाते हैं, आपके पोल्यूशन में आ जाते हैं। तो वही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पोल्यूटेंट स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल मूव थ्रू द वेरियस ट्रोपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। की जो पोल्यूटेंट्स होते हैं आपके अलग अलग प्रकार से, केमिकल्स हो गए, हेवी मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, या फिर और प्रकार की प्लास्टिक वगैरह सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें अधिकतर आपको देखने को मिलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। मतलब हमारे द्वारा इनको पचाया नहीं जा सकता, इनको प्रोसेस नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप कोई फैट खाते हो, घी खाते हो, तेल खाते हो, खाना खाते हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है आपके शरीर के अंदर। ब्रेक डाउन में क्या होता है, ये काफी छोटे छोटे पार्ट में बट जाती है, मोलिकुलर लेवल पर प्रोटीन, आयरन वगैरह सब लेवल बढ़ जाती है और आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अधिकतर जो पोल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं, ये वो सारी चीजें होती है जो कि आपके नॉन डिग्रेडेबल होती है। मतलब आपके अंदर इनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, आपके एंजाइम्स, आपका एसिड इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। इसके कारण ये सालों सालों तक आपके शरीर में पड़ी रहती हैं और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जैसे हमने बायो एक्यूमुलेशन में देखा भी था। और आगे जैसे लिखा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि आसानी से इनको पचाया नहीं जा सकता किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे प्लास्टिक हो गए, हेवी मेटल्स हो गए। राइट, आजकल के समय आप जैसे सुनते भी हो कि आपके खानों में, फिर आपके शरीर में, आपके ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। तो कहां से आ रही है वो, क्योंकि आपने सालों साल प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाया है, प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया है, तो उनमें से छोटे छोटे प्लास्टिक्स माइक्रो लेवल पर जो कि माइक्रोस्कोप से दिख पाती है, वो आपके खाने में पहुंच गई और आपके फिर शरीर में पहुंच गई। और आपके शरीर को पता नहीं है माइक्रो प्लास्टिक कैसे पचाते हैं, कैसे उनको एंजाइम्स मेटाबोलाइज करेगी, उनको नहीं पता। तो फिर शरीर में रह जाती है, डिकम्पोज वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती, वो शरीर के अंदर रह जाती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। अब जब हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की, तो इनकी मूवमेंट्स हम देखते हैं कि हाँ, मूवमेंट्स किस प्रकार से हो रही है। तो दो प्रकार से हम इसको देखते हैं। एक तो ये कि जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव के शरीर में रह जाएगी और कितने समय तक रहेगी, उसके जीवन काल के दौरान कितने उसके शरीर के अंदर वो आ चुकी है, वो कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस। और बायोमैग्निफिकेशन दूसरा प्रोसेस का वो कहता है कि पूरे एक समय, एक टाइम पीरियड के दौरान, जब वो पूरी लाइफ साइकिल या फिर हम कह लें फूड साइकिल जब पूरी हो रही है, पौधे से लेकर टॉप लेवल कार्निवोरस तक, वो कितना बढ़ चुका है, कितना उसमें मैग्निफाई हो चुका है, वो कितना 10 प्लस हो चुका है, वो कितना गुना वो आगे जा चुका है, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में। जैसे यहाँ पर लिखा है जैव संचय और जैव आवर्धन, इनको ध्यान रखिएगा। हालांकि देखो इनका नाम ही हमको बताता है कि एक्यूमुलेशन को होता है इकट्ठा होना, कितना इकट्ठा हो रहा है, और मैग्निफिकेशन कितना बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन ये प्रोसेस होता है जो दिखाता है कि एक जीवन काल के दौरान एक जीव के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना पोल्यूटेंट्स, कितना पोल्यूशन, कितना पॉइजन इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट, कलेक्ट होता जा रहा है, वो बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसको मैं समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई गाय भैंस है या फिर कोई चलो मछली है, वो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनको खाती है। और मान लीजिए इंसानों की गतिविधियों की वजह से उसके अंदर 1% या फिर मान लीजिए 100 में से 1 यूनिट आपका कोई पोल्यूशन है, कोई पॉइजन है, मान लीजिए मरकरी ही आ चुका है ना, हेवी मेटल होता है मरकरी, जो कि आपके लिए हानिकारक होता है। अब 99 तो यहाँ पर वो है घास वगैरह, आपका ट्री वगैरह, आपके पेड़ पौधे यहाँ पर हो गए, और 1 आपका ये पॉइजन। ठीक है, कोई मछली आएगी, वो मछली सो खाएगी, इसने एक बार मछली ने सो खाया, तो क्या हुआ, 99 तो उसके अंदर पेड़ पौधे गए, 1% उसके अंदर जहर गया। ठीक है, वो फिर अगले दिन फिर आकर खाएगी, तो 2% हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने दिन वो जिएगी, मान लीजिए वो 100 दिन जी रही है, तो उसके अंदर 100 यूनिट जहर आ चुका है। पहले दिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन समय बीता चला गया, वो खाना खाती चली गई, खाती चली गई, और उसके अंदर जहर बढ़ता चला गया। पहले केवल 1 यूनिट थी, उसके अंदर अब 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे बढ़ती जा रही है, और शायद उसके लाइफ के एंड तक जाते जाते उसके अंदर पूरा जहर भर जाएगा। ये कुछ ऐसे काम करता है। तो बायो एक्यूमुलेशन में ये पढ़ते हैं कि एक जीव के अंदर जीवन काल के दौरान कितना जहर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खाना हर रोज खाएगा, शायद एक ही प्रकार का खाना खाए। ठीक है, ये है आपका। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार ही ऐसा होगा कि ठीक हम बात कर रहे हैं एक ही लेवल पर, कि जब जहां से फूड चेन आपकी शुरू हो रही है, हर लेवल पर हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप फिश खाते हो, या फिर कोई इंसान फिश खाते, जैसे जापानीज लोग फिश खाते हैं, है ना, और हम जानते हैं वहां पर कुछ इंसिडेंट हुए हैं जहां पर मरकरी पॉइजनिंग वहां पर हुई है, मिनामाटा जैसे। अब क्या है कि वहां पर पानी में मरकरी फैल गया, हैवी मेटल फैल गया, तो वहां पर पॉइजनिंग हो गई। अब जितनी मछली के अंदर वो हैवी मेटल पाया जाएगा और आप उसको खाओगे, तो आपके अंदर जहर जाएगा, और जितने समय तक आप उसको खाते जाओगे, जितने साल तक आप उसको खाओगे, उतना जहर आपके अंदर आता चला जाएगा।
और अंत में ऐसा होगा 40 साल बाद या फिर 30 साल बाद कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जहर, बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट आता चला जाएगा और आपकी बॉडी जीने लायक नहीं बचेगी। यह आपको कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। जैसे यहाँ पर कंपैरिजन भी है, जहां बायो एक्यूमुलेशन में आप देख रहे हो एक ही मछली के अंदर गतिविधियां यहाँ पर हो रही है, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में क्या है कि पहले छोटी मछली है, इसके अंदर थोड़ा जहर था, लेकिन इसने उसको खा लिया तो इसके अंदर कितना है जहर, इसके अंदर 10 गुना हो गया, फिर इसके अंदर और 10 गुना हो गया और ये पूरा जहर से भर गई और इसलिए ये जल्द ही मर गई। चीजें ऐसे काम करती हैं। जबकि बायो मैग्निफिकेशन जैसा हमने देखा भी, इट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। ये वो टेंडेंसी होती है किसी भी जहर, किसी पोल्यूटेंट की, किसी भी प्रदूषक तत्व की, जो कि ये दर्शाते कि वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में कैसे बढ़ता जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है वो, है ना, कि वो आगे बढ़ भी पा रहा है फिर नहीं बढ़ पा रहा है। अब ऐसे नहीं कि हर एक पोल्यूटेंट आगे बढ़ पाता है, कुछ पोल्यूटेंट आगे बढ़ पाते, कुछ पोल्यूटेंट आगे नहीं बढ़ पाते। अब उनमें अंतर कैसे करें, तो अंतर बस इसी बात का होता है, आपने अगर कभी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें दो चीजें होती हैं, दो प्रकार की आपके विटामिन होते हैं। पहला विटामिन फैट सोलुबल और दूसरा विटामिन वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल विटामिन या फिर आपके न्यूट्रिशन वो चीजें होती हैं जो कि वाटर के साथ मिल जाती हैं, वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि हम वाटर को फिर यूरिन के माध्यम से उनको आउट भी कर देते हैं, तो जब जो वाटर सोलुबल होगा वो यूरिनेशन के माध्यम से निकल भी जाएगा हमारे शरीर से, लेकिन जो फैट सोलुबल होती है वो फैट में जम जाती है जाकर, और हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो फैट होता है काफी लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। अब आप खुद सोचकर देखो, वाटर सोलुबल जो पोषक तत्व है, फिर जो एलिमेंट है, वो ज्यादा समय तक हमारे शरीर में रहेगा या फिर फैट सोलुबल हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रहेगा? तो आप बोलोगे कि सर फैट सोलुबल ज्यादा समय तक हमारे शरीर में रहेगा, क्योंकि वाटर सोलुबल तो जो पानी में घुल गया वो तो यूरिनेशन के माध्यम से निकल जाएगा, जैसे आपकी विटामिन सी होती है, विटामिन सी आपकी वाटर सोलुबल होती है, इसी कारण से उसको कंसिस्टेंटली हमको लेना पड़ता है उसको। अगर हम उसको ना लेंगे तो हमारे अंदर विटामिन सी कमी पड़ जाएगी और हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ सकती है। लेकिन जो विटामिन हमारी फैट सोलुबल होती है हमारे लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है, और उसकी कमी ऐसे एकदम से नहीं पड़ती है, साल 2 साल में जाकर पड़ती है। जैसे आपका विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन डी हो गया, ये हमारे फैट में सोलुबल होते हैं, इसलिए फैट में स्टोर हो जाते हैं। ऐसे ही क्या है, ऐसे पोल्यूटेंट, ऐसे पॉइजन जो कि वाटर सोलुबल है, वो तो आपने सुबह खाया और शाम को यूरिनेशन के माध्यम से निकाल दिया, लेकिन जो फैट सोलुबल है वो आपके फैट के अंदर जाकर जम जाते हैं और लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक आपके शरीर के अंदर रहते हैं। कब तक? जब तक आपके अंदर वो फैट का मोलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर आपने काफी वेट लॉस किया है, 100 kg से आप 50 kg पर आ गए, तो शायद आपके अंदर से वो जहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि आपने फैट ही लॉस कर दिया, फैट सोलुबल, और फैट निकला तो वो भी निकल गया आपका। ऐसी चीजें काम करती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इन ऑर्डर टू अकर बायोमैग्निफिकेशन पोल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, सोलुबल इन फैट एंड बायोलॉजिकल एक्टिव। की ऐसा पोल्यूटेंट होना चाहिए जो कि फैट सोलुबल हो और बायोलॉजिकल एक्टिव हो। बायोलॉजिकल एक्टिव मतलब आपके शरीर के अंदर रहने की क्षमता उसमें हो, ज्यादा लंबे समय तक वो जी सके। राइट? ऐसा ना हो कि आपके शरीर के अंदर गया और आपके एसिड ने उसको खत्म कर दिया, फिर तो क्या ही वो, जैसे है ना डायलॉग है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ऐसे करके, तो वही कि क्या पॉइजन या फिर क्या पोल्यूटेंट बनेगा रे, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन साथ हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है जब हम सोचते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन इतनी तेजी से क्यों हो रहा है, कि पहले में हमारे पास अगर 1 यूनिट थी तो अगले में हमारे पास 10 गुना होकर 10 यूनिट हो जाएगी, फिर तीसरे में 100 यूनिट हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है, ये पिरामिड है आपका, मैंने आपको बताया था। और ऐसे में आपको क्या देखने को मिलता है? ऐसे में आपको देखने को मिलता है कि एक यहाँ पर घास है, यहाँ पर कुछ हिरन है और यहाँ पर एक शेर है मान लीजिए। राइट? यहाँ पर घास है और सब में क्या है कि 1% पॉइजन है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जहर है, पोल्यूटेंट है। अब 10 यहाँ पर हिरन है और एक हिरन मान लीजिए यहाँ पर 100 किलो घास होती है एक दिन में, तो यहाँ पर 10 हिरन है और एक हिरन ने 10 किलो घास यहाँ पर खा लिया दिन में, तो उसके अंदर कितनी यूनिट गई है? तो आप बोलोगे सर 10 यूनिट उसके अंदर गई है पॉइजन की, जबकि यहाँ पर तो सबके पास एक यूनिट थी, लेकिन इसने 10 किलो खा लिया तो इसके अंदर 10 यूनिट चली गई। राइट? यहाँ पर 10 हिरन थी और ऊपर मान लीजिए यहाँ पर 2 शेर हैं और अब एक शेर 5 हिरणों खाता है, तो अब क्या होगा इसके अंदर? जब 10 थी तो 5 को मिलाकर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो एक शेर के अंदर 50 यूनिट पॉइजन जा रहा है और दूसरे शेर के अंदर भी 50 यूनिट पॉइजन जा रहा है। हाँ, इसको भी अगर कोई खाता होगा ना तो उसके अंदर वो दोनों खा लेगा और उसके अंदर पूरी 100 यूनिट पॉइजन की चली जाएगी। आप समझ पा रहे हो कैसे बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, कैसे आपका जैव आवर्धन होता जा रहा है यहाँ पर। और इसीलिए आप देखिएगा किसी भी फूड चेन में आप, मतलब हम ह्यूमन जितने बाद वाले लेवल पर आएंगे ना उतना हमें नुकसान होगा इससे। जैसे हम डिबेट करते हैं ना, नॉन वेज खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, जैसे कल भी था कि वेज से ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो सबसे बड़ा कारण आपको ये देखने को मिलेगा, हालांकि कोई समझता नहीं है, कोई मानता नहीं, सब वो बोलते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, आपका मछली में, पिग में, गोट में भी तो जान होती है। फिर अंतर क्या है?
तो अंतर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। जब आप घास खा रहे हो तो आप सीधा ले रहे हो यहाँ से, तो क्या हो कि आपके अंदर 1 यूनिट जाएगी। लेकिन अगर आप पिग को खाते हो या फिर गोल्ड को खाते हो तो आप इसके लेवल पर पहुंच जाते हो, तो आपके अंदर कितना जाएगा, इसका भी जहर जाएगा और इसके अंदर जो एक्यूमुलेट है वो भी जहर आपके अंदर जाएगा। तो संभावना पॉइजन की कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना से ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो आपका शरीर नष्ट हो सकता है, ये सारी संभावना आपकी बढ़ जाती है, राइट। तो जितने बाद वाली सीक्वेंस में हमारा नंबर आएगा फूड चेन में, बस समझ लीजिए आप उतना ही खतरे में जाते जा रहे हो। हाँ, अगर इंसानों के पास कुछ ऐसा आ जाए कि जैसे जादू के पास एक बटन था और उसके सिर पर की वो धूप धूप करके अपनी एनर्जी प्राप्त कर लेता था, तो शायद सबसे बेहतर वही होगा। उससे बेहतर क्या होगा, क्योंकि पॉइजन हम कर नहीं सकते वहां पर कुछ, तो जो एनर्जी हमें वहां पर मिलेगी उससे धूप से, और हमसे हमारे पास सबसे बढ़िया होगी, उसमें कोई पॉइजन नहीं होगा। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें घास भी खानी पड़ती है, सब्जियां खानी पड़ती है, तो इनडायरेक्टली हम पॉइजन खा रहे हैं। लेकिन सोचो जो घास फूस खाकर, जो गेहूं खाकर जानवर हम बड़ा कर रहे हैं और उसको हम फिर खा रहे हैं, तो हमारे अंदर कितना जहर जाएगा, ये अंतर आता है। जैसे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स है, अगर ये थोड़ा पोल्यूटेंट थे तो इनके ऊपर जो होगा, जो इनको खाएंगे छोटे छोटे जीवाणु, उनके अंदर थोड़ा और जहर बढ़ेगा, फिश के अंदर और जहर बढ़ेगा, मैमल्स जो कि हम जैसे लोग जो मछलियों को खा लेते हैं उनके अंदर और जहर बढ़ेगा, और जो टॉप प्रेडेटर्स हैं आपके मैमल्स हैं उनके अंदर और जहर बढ़ेगा। और यही कारण है कि जो टॉप लेवल पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, जो जीव बैठा हुआ है, चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, सबकी लाइफ खतरे में जा रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जहर को ही ले रहा है। जैसे देखिए आप यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन काफी अच्छा डायग्राम है आपके पास। ये पानी है और पानी में अगर किसी कारण से पोल्यूशन आ गया, ठीक है, तो वो एल्गी में जाएगा, एल्गी को एक कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर इनको बड़े कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर उसको छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, और बड़ी मछली को इंसान खा जाता है। अब आप खुद है कि इंसानों में ज्यादा पॉइजन आएगा या फिर इन मछलियों में ज्यादा पॉइजन आएगा। ऑब्वियसली इंसान में सबसे ज्यादा पॉइजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसलिए इंसान फिर मर भी रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, अगर वो यहाँ से खाएगा तो उसके पास कम पॉइजन आएगा, यहाँ पर खाएगा थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर थोड़ा और, यहाँ पर आए थोड़ा और। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें ना, इस दृष्टि से भी आपका वेजिटेरियन होना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है।